आइए, सो फ्रेंड्स, हम लोग अब आ चुके हैं इतना ट्रिगो का डिस्कशंस के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डीपेस्ट एरियाज ऑफ ट्रिगो में। सर क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, बिकॉज आप समझ लो कि जब आप यहां पर आ जाते हो तब आप ये कह सकते हो कि लगभग 45% और 50% ऑफ ट्रिगो आपने कर लिया है, ठीक है ना। अब आपने ये कह सकते हैं कि यार 50% ऑफ द ट्रिगो तो चल कंट्रोल में आ गया, 40 to 50%, पर ये जो बाकी का 50% का जर्नी है ये भी इक्वली इतना इंपॉर्टेंट है। अभी जो था वो खाली एक बेस बिल्ड हो रहा था फॉर व्हाट इज टू कम नाउ। एक्सपेंशन बेस्ड आइडेंटिटीज, एक्सपेंशन बेस्ड आइडेंटिटीज, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैंने किस तरह से डिसाइड किया आपको पढ़ाने का, कि मैं पहले कुछ आइडेंटिटीज बता दूंगा, आपको समझा दूंगा हाउ टू रिमेंबर देम, देन वी वर फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल वी विल प्रैक्टिस सम सम्स एंड सिमिलरली वी विल मूव ऑन। मतलब उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली, या नेक्स्ट आइडेंटिटी सेट। ओके, एक्सपेंशन बेस्ड आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज क्या सर हमारे जो कि क्लास प्रीवियस क्लास है बेसिकली उससे थोड़ा अलग है, हटके है? जी बिल्कुल उससे हटके है, उससे थोड़ा सा हाई लेवल है। बोलिए सर क्या? मैं बोला ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग को 4 आइडेंटिटीज बताता हूं, ठीक है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सुनिएगा, ये याद कैसे रखे, इसका यूज क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, जवाब मिलेगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी सर। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। सुनते जाना आप लोग बात। और फाइनली कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सर अब आप एक बात बताओ। बोला क्या बताऊं आपको? मैं बोला बात ये है, या सर ये बात है कि ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर जो है, ओके तनिष्क कुछ साउंड का इशू बता रहे हैं, लेट्स सी, लेट मी चेक इट। ओके तनिष्क साउंड तो ठीक है, बाकी सब एक बार प्लीज कंफर्म करिए साउंड इज ऑल राइट ना। तनिष्क का कुछ साउंड का इशू आ रहा है, ही इज सेइंग, आप लोग एक बार प्लीज कंफर्म करिए बाकी सब के साउंड इज कूल ना। बिकॉज मुझे जो दिख रहा है साउंड तो ठीक आ रहा है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लो आप लोग से। ओके ठीक है, सही, ओके सही है साउंड। ओके खुशी कोमल ठीक है, इनका रिस्पॉन्स आ रहा है, साउंड इज परफेक्ट, चलो सही है। सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करता हूं मैं बात फिर, कि हाँ क्या बात कर रहे थे अपने। यहाँ पे मैं कॉस, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कॉस ए माइनस बी लिखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक ट्रिक याद रखिएगा, और वो ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? वो ट्रिक है सी डी ओ। सी डी ओ, ये सी डी ओ टेक्निक जिसको याद रह गई उसका काम बन गया। सर क्या है ये टेक्निक सी डी और ओ? दोस्तों ये टेक्निक जो होती है सी डी ओ की, ये बोलती है कि कॉस के केस में, ये टेक्निक बोलती है कि कॉस के केस में डबलेट होते हैं। क्या होते हैं? डबलेट होते हैं। ओ ऑपोजिट साइन के, कॉस के केस में डबलेट्स होते हैं अपोजिट साइन के, ठीक है जी सर बिल्कुल ठीक। समझ नहीं आया सर? मैं बोला आइए अब समझाता हूं। आप लोग कॉस का फॉर्मूला पे गौर फरमाइए। कॉस ए प्लस बी है, मैंने क्या कहा? कॉस के केस में डबलेट्स होते हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे कॉस के केस में डबलेट्स होते हैं जो मैंने कहा, तो देखो डबलेट्स है कॉस ए कॉस बी, फिर से साइन ए साइन बी, डबलेट्स मतलब टू ऑफ अ काइंड, ठीक। और मैंने क्या कहा? कॉस के केस में डबलेट होते हैं अपोजिट साइन के, मतलब अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है,
यहां माइनस है तो यहां प्लस। ओह, दैट्स व्हाट वी मीन सर, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू मीन कि कॉस के केस में डबलेट्स होते हैं अपोजिट साइन के। ये बात अगर आपको याद है, ये वाला आइडेंटिटीज खत्म। तो सर साइन को याद रखने का क्या टेक्निक है? साइन में सीडीओ नहीं होता, मतलब साइन में ना डबलेट्स होते हैं ना अपोजिट साइन होते हैं। मतलब अगर साइन ए प्लस बी है, डबलेट्स नहीं होंगे, मतलब साइन और कॉस दोनों रहेंगे। डबलेट्स मतलब दोनों, साइन साइन कॉस कॉस। तो देखिए साइन ए कॉस बी डबलेट्स नहीं है, कॉस ए साइन बी डबलेट्स नहीं है, और अपोजिट साइन ही नहीं है। मैं श्योर हूं सबको याद हो गया होगा, मैं श्योर हूं सबको याद हो गया होगा सर, बिल्कुल ध्यान हो गया। जिन लोगों ने सुना है बात को, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन में, वो लोग को तो समझ में आ गया होगा। ठीक सर, आगे बढ़िए सर। मैं बोला फ्रेंड्स, अभी तक तो जो मैंने बताया आपको केवल ये बताया कि कॉस के केस में भैया डबलेट्स होते हैं अपोजिट साइन के, नथिंग बिग। हाँ, नथिंग बिग गोइंग ऑन। परंतु अब सुनिए, कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना? बोलिए सर। अच्छा सर, इसका इम्प्लीकेशन, इसका यूज कहाँ है? क्यों करें इस चीज को? क्या क्या फायदा होगा इसको पढ़ के सर? दैट्स व्हाट वी आर वांटिंग टू नो। यार क्वेश्चन तो सही पूछा आपने। देखिए क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 45, आई मीन पेज नंबर 45, और पेज नंबर 45 स्टडी मटेरियल का आइए आप लोग, और पेज 45 में दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। किस पर आइए? पेज 45 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। आ गए सर? अगर आप लोग, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है ना? तो मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं, इसलिए केवल लिख रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक बुक, वो लोग बोल रहे हैं कि कोरियर में मिला नहीं है। मिल जाएगा, एक आध दिन का बात है, ठीक है ना? सो वॉट एवर इट इज, साइन ए इज इक्वल टू 4/5, कॉस बी इक्वल टू 5/13। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको, ये है वेयर अपने को बोला है, वेयर a is greater than 0 and b is less than pi/2, 90 degree you mean, okay, find the values of, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो बता रहा हूं, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, फिर क्या है क्वेश्चन में, साइन a माइनस बी और कॉस a माइनस बी। ठीक है जी सर, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अटैक करोगे ये समझिए आप लोग। बोलिए सर, समझ रहे हैं? मैं बोला देखो भाई सिंपल फंडा है, मैं बोला देखो भाई फंडा सिंपल है सर। बोलिए सर। मैं बोला ध्यान से सुनिए, ट्रिक ये है कि साइन ए ये है, कॉस बी ये है, आपको निकालना साइन ए प्लस बी है। ट्राई टू थिंक इट इंट्यूटिवली कि साइन ए प्लस बी अगर है तो आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी चाहिए। आपके पास है साइन ए कॉस बी, पर आपके पास ना कॉस ए है ना साइन बी है। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूं कि पहले अगर आपके पास साइन ए है, साइन ए है विच इज 4/5, सो व्हाई डोंट यू फाइंड आउट कॉस ए? ठीक है, कॉस ए कैसे निकालोगे यार? कम ऑन, अब आप लोग को आइडिया हो गया है इतना प्रैक्टिस के बाद कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। सर ने बता रखा है कि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि 4/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस 16/25। सो दोस्तों कॉस स्क्वायर ए आपका आ गया 9/25, विच यू विल पुट इट इनटू रूट्स। ठीक, अब मैं बोला देखो इन्होंने क्या कहा, साइन का पॉजिटिव वैल्यू लिया, ठीक है सर। अब ए बोला है 0 से ज्यादा है, सर ये तो कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अपने लोग जनरली पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, देयर इज अ फ्रीडम गिवन टू अस, राइट? काय को अपने जबरदस्ती नेगेटिव में लेके जाए, जब तक क्वेश्चन में कुछ ऐसा नखरा या नाटक इन लोगों की तरफ से नहीं आता है कि नहीं टेक दिस और टेक दैट, ऐसा तो कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है। नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से वी हैव टेकन द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। और बोलिए सर, नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोग देखिए, कॉस बी 5/13 दिया हुआ,
तो यार अगर आपके पास cos b 5/13 है, आप लोग ध्यान दीजिए, तो इसको क्या हम लोग sin b नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, √1 माइनस cos स्क्वायर b, 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, यानी कि √144/169, खत्म, 12/13 आ गया। ठीक सर, ठीक। अब करना क्या है? अब देख लो आप लोग, सेम चीज साइन a प्लस बी बोला है निकालने को, तो निकालिए। अब आप लोग निकालिए साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये बी तो हम लोगों को बोला ही था 90 डिग्री से कम है, तो दैट वाज गुड इनफ इंफॉर्मेशन। साइन ए कॉस बी, साइन ए कितना है आपका 4/5 है, इंटू कॉस बी कितना है आपका 5/13 है, प्लस कॉस ए कितना है आपका 3/5 है, और साइन बी कितना आपका, साइन बी माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों का है 12/13। परफेक्ट सर। अब आप बोलो आपका जर्नी क्या है? मैं बोला बस अब करना क्या है, 20/65 प्लस 36 है ना, हाँ सर, बाई 65, तो यानी कि आपका क्या हो गया, खत्म, खत्म। ओह बस सर यही, जी हाँ बिल्कुल सर, इस तरह से ही करना है क्या अपने को बाकी क्वेश्चंस भी? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो cos a प्लस बी कोई पूछ लिया मुझसे, तो मैं क्या बोलूंगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a 3/5 और cos b है 5/13, साइन ए साइन बी। अगर आप लोग ध्यान दो साइन ए साइन बी का, तो साइन ए है 4/5 और साइन बी है आपका 12/13, फिफ्टीन बाई 65 माइनस आप लोगों का 12/4 48/65। ठीक है सर, लेट्स एक्सेप्ट इट एज इट इज, -33/65, नथिंग डूइंग। सर तो इस तरह से हम लोग को बाकी दोनों भी करना है क्या? जी हाँ बिल्कुल, साइन ए माइनस बी सेम प्रोसीड्योर, जब आप लोगों को साइन ए माइनस बी निकालना है सेम चीज करना है आप लोगों को दोस्तों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सेम थिंग, हाँ इसमें कोई चेंज एज सच नहीं है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर आप लोग देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आप लोग लिखे हैं, तो साइन ए 4/5, कॉस बी साइन ए कॉस बी मतलब 5/13, माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब अगर आप लोग ध्यान दो तो कॉस ए हमारा 3/5 है, और फ्रेंड्स साइन बी हमारा कितना है, साइन बी हमारा 12/13 है फ्रॉम व्हाट आई सी। यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, अब करना कैसे आपको, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करो तो 20 माइनस 36 आप लोगों ने करना है, एंड देयरफॉर यू विल अराइव एट द आंसर विच इज -16/65, खत्म। अच्छा 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 अच्छा, तो सर ये मामला है, बिल्कुल। एक और खत्म करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन का फ्लेवर शायद आप लोगों को मिल चुका है, अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार कर लेते हैं ना, इसको भी करने का पर्पस है जस्ट फॉर्मेलिटी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो दोस्त आप लोगों के पास कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी पहले से है, कॉस ए कॉस बी 3/5, ये 15/65 आया था, सीधा लिख देता हूँ, हाँ, प्लस साइन ए साइन बाई बी आपके पास पहले से है, विच वॉज वॉट 48/65 पहले से था अपने पास, तो वी हैव यूज्ड दैट इंफॉर्मेशन 63/65। तो माय डियर फ्रेंड सम खत्म। ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो इन फॉर्मूलाज को यूज करके अपने सॉल्व कर सकते हैं, पर क्या दिस इज दी ओनली वैरायटी? नहीं, इट्स नॉट दी ओनली वैरायटी। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आप लोगों को आगे लेकर जाना चाहूंगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली 10 का क्वेश्चंस भी करेंगे, साइन और कॉस का किए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेज 45 में लिखा हुआ और फिर 46 में शिफ्ट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी मटेरियल, जहां पे वैरायटी चेंज हो रहा है वहां पे मैं अपना टाइप को चेंज कर रहा हूं। 7 का 1 देखिए आप लोगों से क्या मांगा गया है,
आपको बोला गया इवेल्युएट sin 78 cos 18 माइनस cos 78 sin 18। सर बकायदा ठीक बात है। अब मैं बोला इसको करना कैसे सर, मैं बोला दिमाग लगाओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मेट दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है साहब। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मेट दिख रहा है तो आप लोग बोलोगे कि यार सीधी बात, नो बकवास, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। परफेक्ट सर, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि फॉर्मूला जो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वो अपने को क्लियरली यहां दिख रहा है। ठीक सर, ठीक। तो बस अब आपने करना क्या है, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, आप लोग करोगे क्या, इसको लिखोगे देयरफॉर साइन 78 कॉस 18 माइनस कॉस 78 साइन 18। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका तो वैल्यू ही नहीं मालूम। मैं बोला इस आइडेंटिटी को यूज करने का इंडिकेशन है साइन ए माइनस बी। हमेशा आइडेंटिटी लिखेंगे बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो फिर तो क्वेश्चन मजाक है, क्वेश्चन क्या है तो वो मजाक है। साइन 60 डिग्री √3/2 सम खत्म। समझ में आया क्या, क्या बोलती पब्लिक, यो और नो एवरीवन, हेलो, फटाफट बोलो, समझ में आया क्या, यो और नो एवरीवन। लेट्स फाइंड इट आउट दोस्तों। फटाफट, अगर क्लियर है तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। हाँ, दिस इज अ गुड वन फॉर यू ऑल। फटाफट बोलिए आप लोग। यस, ओके, रंकिता, खुशी, युवराज, आयुष, गार्गी, मुदित, रंकिता, नुपुर, ठीक है, चलो सही है, कुंदन, ओके, समझ में आ गया फ्रेंड्स कि क्लियर है मामला अभी तक तो। ऑल राइट देन, मैं फ्रेंड्स एक ही जगह पे ना हैमर नहीं करूंगा, एक ही तरीके के क्वेश्चंस को मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा। हाँ, जस्ट बिकॉज यू पीपल आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू दिस फंडा, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस मोर सम्स। एक क्वेश्चन और करते हैं सर, बोलिए सर कौन सा। सर 7 का 4 करवा दो। मैं बोला ओके, आपने कहा, हमने किया। 7 का पार्ट 4 क्या है, cos 80 cos 20 प्लस साइन 80 साइन 20। फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान दें तो इस मोमेंट पे एज वी स्टैंड हियर आप लोगों को एक फीलिंग आना चाहिए कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b वाला फॉर्मेट चल रहा है। यस सर, सो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b वाला फॉर्मेट चल रहा है, तो आप लोग को लिखना क्या है इसमें फ्रेंड्स, cos ऑफ a माइनस b। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। साइन 30 cos 60 होता है, साइन 30 cos 60 होता है, सर बिल्कुल ठीक है बात। मैं बोला अब साइन 30 कितना होता है आपका, सर 1/2 होता है, लिख लो cos 60 1/2, कहानी खत्म, दैट्स इट। ओह, सो सर ये सब क्वेश्चन सब आप, हाँ सर आइडेंटिटी नहीं लिखे, नंबर गए, नंबर गया। अगर आइडेंटिटी नहीं लिखे, cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b। दोस्तों इन्हीं 4 एक्सपेंशन आइडेंटिटीज पर एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आइडेंटिटीज के लेवल को थोड़ा सा और एलिवेट करूंगा, ठीक है ना, जस्ट स्टिक। बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर, लेट मी सी, आप लोग सब आइए। कलर मैन विच कलर डू यू चूज, आई चूज, एक सेकेंड। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स व्हाट आई चूज फॉर यू ऑल इज, आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, क्या नाम है इसका, क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मोमेंट गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन है नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। बोलिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, प्रूव दैट
cos 105 डिग्री, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं, इसमें कुछ लेना देना बाकी किसी चीज से नहीं है, इज इक्वल्स टू साइन 75 माइनस साइन 15 डिग्री। सर तो अब इसमें करना क्या है आपने, मैं बोला ध्यान दो, देखो LHS पिक करो और RHS तक पहुंचा दो, सीधी बात, नो बकवास। 15 डिग्री है बराबर, सर बराबर। अरे सर एक काम करो ना, मैं बोला क्या काम करें सर, cos 105 को क्यों ना, cos 105 को क्यों ना हम लोग लिख दें, लेट्स से 90 प्लस 15, बोला गुड आइडिया। और सर क्यों ना ये जो 15 है ऑलरेडी, इसको हम लोग 90 माइनस 75 लिख दे। सर तो हर्ज क्या है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें। मैं बोला तो सुनिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुनिए, cos 90 प्लस 15 बोला, ठीक, cos 90 प्लस 15 बोलना मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना, जहां पर कौन पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक बोलते हो आप लोग। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जैसे ही गए, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव जनाब साइन है, कॉस तो नेगेटिव है, और क्योंकि आप 90 यूज कर रहे हो तो कॉस भी साइन बन जाएगा, मैंने बता रखा आपको। तो यानी कि ये 15 बचा, और क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है, अरे पर आप जहां से आते हो वो रिस्पॉन्सिबल है या वो इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉस से आ रहे हो एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, माइनस। अच्छा कॉस 90 माइनस 75 मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गए, क्योंकि आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाओगे। सर रह गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, और क्योंकि 90 यूज हो रहा है तो साइन यूज होगा, कॉस साइन बन जाएगा 90 की वजह से। ओ माय गॉड सर ये तो प्रूव हो गया सर। मैं बोला हाँ होना ही था, हो गया, इक्वल्स टू RHS, यही तो प्रूव करना था। यो और नो एवरीवन, क्या बोलती पब्लिक फटाफट, अगर क्लियर है तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू सम न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलाज। व्हाट सेज नाउ शेक्सपियर, बोलो फटाफट। शेक्सपियर मेरे टाइम पे मेरा फेवरेट हुआ करता था, मेरे टाइम पे मतलब जब हम लोग 11-12 में हुआ करते थे, हालांकि मैथ्स और इको में मेरे मार्क्स बहुत अच्छा आते थे, परंतु मेरा पर्सनल फेवरेट हुआ करता था इंग्लिश, और वो भी शेक्सपियर वाला पार्ट, अलग से बुक होता था। हम लोगों ने मैकबेथ किया था अपने टाइम पे, आप लोग के टाइम पे जो ISC के स्टूडेंट्स है बकवास है। चलिए सर फ्रेंड्स, अगर हम लोग मूव ऑन करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या एक्चुअली नेक्स्ट आइडेंटिटी सेट है, दो आइडेंटिटी सेट और मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अभी आप लोग को। बोलिए सर, 4 यहां पर थे ना, इसको मैं ग्रुप A लिख देता हूं, क्या प्रॉब्लम क्या है, ग्रुप बेस लिखते हैं, ग्रुप A बेस्ड आइडेंटिटीज। अब फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं ग्रुप B बेस्ड आइडेंटिटीज पर, ठीक है ना सर, चलो ग्रुप B पे। तो फ्रेंड्स अगर अपन चले ग्रुप B बेस्ड आइडेंटिटीज पर, एक्चुअली ये अलग नहीं है, इट्स जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ व्हाट सर, tan एंड cot, जैसे sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, वैसे tan का मैं बोलूंगा। tan x प्लस वाई, क्या बात करते हो तनिष? तनिष बोल रहा है दोस्तों कि शेक्सपियर अच्छा नहीं है, मैं तो बोलता हूं यार तनिष कि मेरा फेवरेट हुआ करता था उस टाइम पे। आप लोगों को शायद प्ले खराब मिला है, जो प्ले मिला आप लोगों को, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा आप लोगों को क्या प्ले मिला हुआ है शेक्सपियर में, अभी बोलो तो। टेम्पेस्ट है क्या? सुनिए सो दोस्तों tan x प्लस वाई, अब अगर फ्रेंड्स बात करें tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y, सर ये डिराइव कैसे हुआ सर? देखो जहां डेरिवेशन पॉसिबल होता है मैं दिखा देता हूं। अब ये मैं दिखाना नहीं पसंद लगता, क्यों मुझे पसंद नहीं लगता दिखाना, बिकॉज इसमें आपको फिर साइन एक्स प्लस वाई बाई कॉस एक्स प्लस वाई करना होगा, फिर उसके बाद रेस्टलाइज करना होगा, जबरदस्ती का कचरा। इस वजह से यू नो आई विल रादर प्रेफर कि ये आपको नहीं कराए, मतलब डेरिवेशन नहीं कराए, जस्ट रिमेंबर द ब्लडी फॉर्मूला, कुछ और उपाय नहीं है। पैटर्न फॉर्मेट्स याद रखो, 10 का एक फॉर्मूला याद रखोगे सब कुछ हो जाएगा आप लोग का।
10x माइनस वाई। अगर दोस्तों हम लोग 10x माइनस वाई का बात करें तो दोस्तों 10x माइनस 10y बाई 1 प्लस 10x 10y, ये हो गया 10 का सेट, ये हो गया 10 का सेट। ठीक है, कॉट को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं साथ में ही, क्योंकि 10 और कॉट का फॉर्मूला लगभग सिमिलर दिखता है। कॉट में क्या करना है ना, उल्टा, जो भी 10 में हो रहा है वो उल्टा। फॉर एग्जांपल समझना, सब कुछ उल्टा, जैसे 10x प्लस वाई, नीचे में 1 माइनस 10x 10y है ना, इसको ऊपर लाओ, और 1 माइनस 10x 10y है ना, अपने एकदम उल्टा कर देंगे, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, फिर वो आपका 10x प्लस 10y है, यहां पर अब कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखो, एकदम उल्टा। ट्रिक इज एकदम उल्टा। कॉट एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई में माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग समझना, फिर से उल्टा, 10x माइनस वाई का एकदम उल्टा, ये 1 प्लस 10x 10y है, मैं ऊपर में लिखूंगा कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1, क्योंकि मैंने कहा एकदम उल्टा, मतलब ऊपर में था 10x माइनस 10y, नीचे में होगा एकदम उल्टा की वजह से कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो वो तो बरकरार रहेगा। ये सिमिलैरिटीज, मतलब इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा सर, ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। मेरा इंग्लिश में क्या था दोस्तों, आइए पहले कुछ क्वेश्चन करें, उसके बाद हम आपको अपना इंग्लिश का जर्नी बताएंगे फटाफट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान दो तो यहां पर क्वेश्चन है, सुनना, यहां पर जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर स्ट्रेट अवे नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए आप लोग। क्या है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 1/2 कॉस बी इक्वल्स टू √3/2, ठीक है ना, वेयर, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला बात है दोस्तों कि ए जो है वो π/2 से ग्रेटर है, और जो ए है वो पाई से कम है, और बी जो है वो 0 से ग्रेटर है और π/2 से कम है। ठीक, देखो फर्स्ट सेट इज वेरी क्लियर कि ए हम लोग को बता दिया है कहाँ है, ए हमारे को क्लियर है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को क्लियर है भैया कि ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऐसे लिख ले रहे हैं, और बी जो है हम लोग को क्लियर है कि बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बी का कोई भी वैल्यू अपन निकालेंगे वो सेम ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा। हाँ नूपुर, अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सुनिए अब आप लोग बात को, फर्स्ट क्वाड्रेंट अब समझते जाना, साइन ए और ये है। अब मैं क्या बोलता हूं कि क्योंकि साइन ए पता है यार, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कॉस ए निकालें। कॉस ए क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब 1/4, तो यानी कि दोस्तों √3/4, √3/2 कॉस ए हो गया। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूं कॉस बी का, तो देखिए कॉस बी हमारा √3/2 है, तो फ्रेंड्स अगर कॉस बी √3/2 है तो हमारा साइन बी क्या होगा, √1 माइनस होल स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर, समझ आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर, सर बिल्कुल ठीक। तो यानी कि 1 माइनस 3/4, यानी कि दोस्तों √1/4 गिविंग यू 1/2। सुनना, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सही किया हूं, नहीं, अभी मैंने बस खाली बेसिक वैल्यूज निकाले, प्लस माइनस का भी देखना मुझे बाकी है। अब ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो गाइस वी एक्सेप्ट दिस कि भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव होगा, तो यस विल पुट अ माइनस में। ठीक, बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहता है, तो नो नीड टू सी, बी पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक सर, ठीक। अब क्योंकि फॉर्मूला आपसे क्या मांगा, अब फॉर्मूला आपसे क्या मांगा वो तो मैं लिखा ही नहीं, फाइंड, क्वेश्चन अपने को बोला 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, क्योंकि क्वेश्चन अपने को ये निकालने बोला, तो नाउ वी हैव गॉट टू फाइंड इट आउट। अब सर 10a निकालना क्या आप लोग के लिए मुश्किल है क्या सर, ना सर मुश्किल तो नहीं है, साइन ए बाई कॉस ए करिए,
तो जब आप साइन ए बाई कॉस ए करोगे, जब आप साइन ए बाई कॉस ए करोगे तो आपका साइन ए कितना है, हाफ, तो कॉस ए कितना होगा, -√3/2, हाफ डिवाइडेड बाई -√3/2, यानी कि हाफ इंटू -2/√3, यानी कि -1/√3, खत्म। tan ए तो यही होगा ना सर, बिल्कुल ये बात है tan ए का। और tan बी का बात करिए सर अब आप। अच्छा, एक बात आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि tan ए सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, माइंड यू, ए इज लाइंग बिटवीन π/2 से पाई, ठीक सर, ओके। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बात करो मेरे से tan बी का, तो मैं sin b बाई cos b बोलूंगा। sin b हाफ है और cos b हमारा √3/2 है, तो हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3, विच इज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। अब आप लोग अपना अनलिश कीजिए फॉर्मूला को, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी -1/√3 प्लस tan बी, ठीक है ना, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी। एक बार बस चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे अपने कोई सीधी ना कर दे मिस्टेक, ठीक है ना, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। तो 1 माइनस tan ए tan बी, मैं बोला आप देखो 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या थी, -1/√3, tan बी कितना है 1/√3 प्लस है, अब कुछ भी हो यार, ऊपर में जीरो है, जीरो बाई एनीथिंग, जीरो बाई आई से एनीथिंग विल बी इक्वल टू जीरो ओनली, कम ऑन, ठीक है ना जी सर। बस चेक कर लेना कि जल्दीबाजी में अपने लोग कुछ गलत नहीं किए हो, इफ नॉट देन इट्स कूल, हाँ, देन वी आर ऑल राइट विथ वॉट एवर वी आर डूइंग, ठीक है, जीरो हो गया। फ्रेंड्स, अगर बात अपने tan a माइनस बी का करें, tan a हो गया आपका -1/√3 माइनस tan बी आपका हो गया 1/√3, करेक्ट, बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस -1/√3 1/√3, तो यानी कि -2/√3 और 1 प्लस, ध्यान सुनिएगा, -1 इंटू -1 -1 इंटू √3 3, तो फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, -2/√3 1 माइनस 1/3। बस फिर फ्रेंड्स सॉल्व करने का देरी है अपने लोग को, डिवाइडेड बाई 2/3, यानी कि आप लोग का क्या हो गया, -2/√3, यानी आप लोग का क्या हो गया, इंटू 3/2 2, तो यानी कि -√3, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये हो गया फ्रेंड्स, ये मामला है। दिस इज हाउ यू डू अबाउट इट, या गो अबाउट इट, दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। tan a प्लस बी हो गया आप लोग का, और tan a माइनस बी हो गया। ये था सर, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट बोलिए, कोई भी डाउट बोलिए फटाफट, फटाफट। ये तो हो गया आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, पहले आप लोग का रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ मैं, कि किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लें, वो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 54, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये करवाना चाहिए क्या आप लोग को, ठीक है, बोलिए सर। ओके, युवराज बोल रहा है क्वेश्चन 2 में
हाँ युवराज, उसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 में युवराज आपको बस ये लिखना है कि जो ए है वो π/2 और पाई के बीच में है और बी जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। सो युवराज एड्रेस योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक मजेदार क्वेश्चन करवाता हूँ जहां पे साइन कॉस का बुद्धि और टेन का बुद्धि सब काम आने वाला है। सर क्वेश्चन बताइए कौन सा करवा रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 12 का 1 स्टडी मैथ से, 12 का 1, ठीक है? कम ऑन गाइस, पिक इट अप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? प्रूव दैट cos 9 प्लस साइन 9 बाई cos 9 माइनस साइन 9, ठीक है ना? हो गया सर, कॉपी तो हो गया क्वेश्चन। cos 9 प्लस साइन 9 बाई cos 9 माइनस साइन 9 बाई cos 9 माइनस साइन 9 इज इक्वल्स टू, अपने को प्रूफ क्या करना है? tan 54 डिग्री के बराबर। ठीक है सर, करेंगे। मैंने बोला देखो, हमेशा जब भी प्रूफ करना है ना, ऑलवेज बिगिन विद द साइड विच इज मोर यू नो इन कंटेंट। तो LHS ठीक है। अब ध्यान से देखो आप लोग बात, आप लोग क्या करो, ऊपर और नीचे दोनों को cos 9 के बारे में बताओ, डिवाइड करो। सो डिवाइडिंग, सो गाइस इफ यू ट्राई टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? आई विल आंसर दैट, बट वी विल डिवाइड बाई cos 9। दोनों में कर रहे हैं तो मैथमेटिकली मैं बिल्कुल रॉन्ग नहीं कर रहा। cos 9 बाई cos 9 1, sin 9 बाई cos 9 tan 9, cos 9 बाई cos 9 1, sin 9 बाई cos 9 tan 9। ठीक सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं बोला क्या गलत है अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं 1 प्लस 1 इंटू 10 9? क्या मैं 10 9 को 1 इंटू 10 9 नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो, क्या फायदा सर? या इसको तो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले को खास करके 1 माइनस 1 इंटू 10 9, हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सर ये 1 1 का क्या चक्कर है? मैं बोला क्या 1 को मैं tan 45 डिग्री नहीं लिख सकता? लिख सकता, प्लस tan 9 बाई 1 माइनस इस 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45। ओ माई गॉड सर, समझ में आया हम लोग को? मैं बोला क्या कि सर ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला में बैठ गया। अगर आप लोग ध्यान दो तो ये tan a प्लस tan b बाई 10 माइनस 1 माइनस tan a tan b हो गया। ये इसी फॉर्मेट में आ गया ना, इस वजह से मैंने नीचे में लिखा है उसको, विच इज नथिंग बट tan a प्लस b। यही तो आप लोग को बताया ऊपर में मैं। अच्छा तो बस फिर करना क्या, tan a प्लस b 45 प्लस 9 tan 54, यही तो प्रूफ करना था। RHS यही तो है। सर समझ में आया बात? Friends, it's just the different ways of thinking is what we are exploring, not what we are exploring here. सर सही बात है सर, क्वेश्चन तो सही था। फ्रेंड्स ये बात यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। यो और नो फटाफट बोलिए प्लीज। 13 वाला, ये वाला भी करवाया जा सकता है आप लोग को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan a, ये वाला करते हैं। बोलिए सर। अब मैं बोला फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान दो तो अब मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूं स्टडी मटेरियल में। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1 में, ठीक है? स्टडी मटेरियल में आइए क्वेश्चन 17 का पार्ट 1 में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1। हाँ सर बताओ, हम लोग सुन रहे हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू tan a, ये अपने को प्रूफ करना था। तो मैं बोला ध्यान दीजिए, अब इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो साइन a प्लस बी है, वो क्या हो जाएगा? साइन a कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी बराबर सर, प्लस मैं एलएचएस पिक कर रहा हूं, हाँ मैं एलएचएस पिक कर रहा हूं, प्रूफ करना था ये वाला क्वेश्चन, प्लस साइन ए माइनस बी को मैं पिक करूं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर सर बराबर, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए सर बहुत ही इजी है क्वेश्चन, अगर आप लोग देखो तो आपका जो कट गया वो ये रहा सर, बिल्कुल ठीक, और यहां पर जो कट गया वो ये रहा, तो इसका मतलब आपका बचा क्या दोस्तों, 2 साइन ए कॉस बी ऊपर में और नीचे में 2 कॉस ए कॉस बी उड़ा दीजिए, 2 उड़ा दीजिए, तो साइन ए बाई कॉस ए जो हो गया वो आपका 10 ए हो गया, और अगर ये 10 ए हो गया आपका विच इज आरएचएस, खत्म। समझ में आया क्या, बोलो यो और नो एवरीवन, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट फटाफट। ठीक, सो फ्रेंड्स अगर इतना बात आप लोगों को क्लियर है, सो गाइज अब आप लोग देखिए थोड़ा सा इसमें आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में ही है अपने, 17 का पार्ट नंबर 3, 17 पार्ट 3 में आइए आप लोग सब कोई फटाफट बोलिए सर। 17 पार्ट 3 अपने को क्या बोलता है, साइन ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी प्लस बी माइनस सी बाई साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए साइन सी साइन ए, ये अपन को जीरो प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सर हाउ आर यू गोना डू दैट, मैं बोला देखो बहुत ही सिंपल है, प्रूफ करना है, हाँ प्रूफ। 17 पार्ट सी, देखो दोस्त बात ये है कि आपको करने के लिए करना क्या है, मतलब प्रूफ करने के लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं सर। सबसे पहले तो आप लोग जो है विदाउट एनी एनी बैरियर स्ट्रेट अवे आप लोग क्या करो, इसको खोलो, खोलो मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी, कर लिया सर। सिमिलरली इसको भी खोलो, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी होल डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी, और प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी होल डिवाइडेड बाई साइन सी साइन ए। अगर आप लोग ध्यान दोगे फ्रेंड्स तो हाउ डू यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मैं बोला देखो आप लोग को पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर a माइनस बी बाई सी है तो इसको आप a बाई सी माइनस बी बाई सी में भी ब्रेक कर सकते हो सर, हाँ ब्रेक कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स सेम लॉजिक से मैं बोलता हूं कि ये जो साइन ए कॉस बी है डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी, मैं कर दिया, नहीं समझ रहे हो, मैंने इस पर्टिकुलर चीज को ब्रेक कर दिया इनटू 2 पार्ट, साइन ए कॉस बी बाई साइन ए साइन बी माइनस फिर कॉस ए साइन बी, ओ माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी। सर समझ में आया कि अपने प्लान क्या कर रहे हैं, मैं बोला करेक्ट। सिमिलरली फ्रेंड्स इसको ब्रेक करो, प्लस साइन बी साइन सी साइन बी कॉस सी बाई साइन बी साइन सी
साइन बी साइन सी, फिर माइनस कॉस बी साइन सी बाई साइन बी साइन सी। सिमिलरली प्लस साइन सी कॉस ए बाई साइन सी साइन ए माइनस कॉस ए साइन सी बाई साइन सी साइन ए। सिंपली सेपरेट किया है, समझ गए ना। इसको दो में ब्रेक कर दिया, उसको दो में, और उसके बगल वाला को भी दो में ब्रेक कर दिया। समझ में आ गया सर? बस अब करना क्या है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। तो बचा क्या, कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस कॉट सी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस कॉट सी। सब कुछ कट गया पर खाट 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 इक्वल्स टू 0। खत्म। समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या बोलती पब्लिक, यो और नो? फटाफट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये बात समझ में आया ना तो ओके। पहले तो रिस्पांस देखो फिर बोलता हूँ अपना बात। ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं क्या बोलता हूँ, सेपरेशन पार्ट में मुझे करना कुछ नहीं है। बुद्धि लगाइए, ये डिवाइडेड बाई ये माइनस ये डिवाइडेड बाई ये तो मुझे बचपन से करते आ रहे हैं ना। ए माइनस बी बाई सी है तो ए बाई सी माइनस बी बाई सी लिखते हैं ना, वही चीज मैंने किया मुझे, और फिर जो कट गया वो काट दिया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को ये बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 20 तक जो स्टडी मटेरियल में है 47-48 के दौरान, वो तो आप लोग को ऐसे ही हो जाने वाला है। मतलब इतना हम लोग कर लिए हैं, 20 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 के बाद 21 के आसपास 30 के आसपास भी ट्राई कीजिएगा, हो जाना चाहिए आप लोग से। नहीं भी हुआ तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास का शुरुआत में कुछ लेटर हाफ के सम्स 30-31 के आसपास के क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस क्लास के फर्स्ट हाफ में, नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट हाफ में, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट हाफ में मैं नया सेट ऑफ एक्सपेंशन बेस्ड आइडेंटिटी शुरू करूंगा। ये वाला खत्म। सर समझ में आ गया? नया सेट ऑफ एक्सपेंशन बेस्ड आइडेंटिटीज करेंगे, तब तक प्लीज मेक श्योर एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग इट, वरना बहुत हॉच पॉच मचने वाला है। तो दैट्स इट डियर फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर द डे।